हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉन्डिस। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन्डिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस के क्लिनिकल फीचर क्या क्या होते हैं, जॉन्डिस के टाइप्स क्या क्या है, और उसका जॉन्डिस जो है उसका होने का कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है, और डायग्नोसिस हम क्या क्या कराते हैं पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, क्या क्या हम उसमें जो टेस्ट है वो कराते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या हम जॉन्डिस होने पे कोई पेशेंट में ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो जॉन्डिस होता है वो क्या होता है। देखिए, जॉन्डिस ऐसा डिजीज़ है, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, जो बिलिरुबिन है, ठीक है, बिलिरुबिन हमारे बॉडी में जो होता है उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। इसलिए जो जॉन्डिस है उसको हाइपर बिलिरुबिनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जब बिलिरुबिन बढ़ता है तो उस वजह से हमारा जो बॉडी है उसमें येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अकुमुलेशन ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन है वो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में अगर कलेक्ट हो जाती है तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक, अब जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है, अगर हमारे बॉडी में 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम जो है जो बिलिरुबिन की मात्रा होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस में देखने को मिलता है कि जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता बॉडी में प्रॉपर, तो उस कंडीशन को जॉन्डिस बोलते हैं। अगर इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें जॉन्डिस की, तो जॉन्डिस होने पे क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा। तो जॉन्डिस जब होगा, बिलिरुबिन एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट होगा, अक्यूमुलेशन होगा बॉडी में, तो उसमें क्या होगा कि जो बॉडी है उसमें हमको येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो कॉर्निया होता है आँख में, आई में, वहाँ पे भी हमको येलोइश कलर का देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया मतलब कि जो भूख लगता है, नॉर्मल जो हमारी भूख लगने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे खाना खाने या कोई भी प्रकार की भूख वाला काम हमारे बॉडी में नहीं हो पाता। तो वीकनेस होते जाते हैं। इस वजह से जब एनोरेक्सिया ही होते जाएगा तो भूख नहीं लगेगा, इस वजह से क्या होगा, वो जो जिसको जॉन्डिस होता है वो कमज़ोर होते जाता है। अगला है बॉडी वेट जो है कम होते जाएगा, हेडेक होगा। क्ले कलर स्टूल, जो स्टूल का कलर है वो मिट्टी जैसा दिखने को मिलेगा। हाइपर पिगमेंटेड यूरिन, जो यूरिन है काफ़ी कंसनट्रेटेड जो कलर है उसका दिखाई देगा, क्योंकि जो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है जो यूरिन में होता है वो भी ज़्यादा उसमें आएगा, जिसके वजह से वो जो यूरिन है वो हाइपर पिगमेंट हमको दिखाई देगा। फटीग, पेशेंट जो है हमेशा थकान महसूस करेगा और डिस्ट्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, ये सारे उसके क्लिनिकल फीचर होते हैं। आगे देखते हैं कि जो जॉन्डिस है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस 3 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस, दूसरा हेमोलाइटिक जॉन्डिस, तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जॉन्डिस होते हैं जो हमको मेजर देखने को मिलते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो एक एक करके समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो जॉन्डिस है उसको बोलते हैं हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस। हिपैटो मतलब क्या होता है, लीवर। ठीक है, तो लीवर में अगर कहीं पे डिसफंक्शन होता है या इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस इसको बोलते हैं। ठीक है, लीवर में अगर मान लो लीवर सिरोसिस होगा, तो इस वजह से क्या होगा, लीवर सिरोसिस होने की वजह से वहाँ पे हमको जो बिलिरुबिन है उसका फॉर्मेशन और उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, फिर से बिलिरुबिन जो है ज़्यादा कलेक्ट होते जाएगा। ठीक है, और ये ब्लड में प्रॉपर ब्लड और यूरिन के द्वारा ये प्रॉपर आउट नहीं हो पाएगा, बॉडी से फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो होगा जॉन्डिस, उसको हम क्या बोलेंगे, हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये लीवर है, मान लो यहाँ पे अगर लीवर सिरोसिस हो जाएगा, तो लीवर सिरोसिस होने की वजह से क्या होगा, जो बिलिरुबिन है उसका मेटाबॉलिज्म और उसका जो फॉर्मेशन है वो होने में डिसबैलेंस होगा, जिस वजह से क्या होगा, ये प्रॉपर बिलिरुबिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा और उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हिपेटाइटिस अगर होता है किसी को, तो हिपेटाइटिस में हमको ये देखने को मिलेगा कि उसको बिलिरुबिन लेवल बढ़ा रहेगा। अगर लीवर सिरोसिस है तो उस कंडीशन में भी हमको देखने को मिलेगा ये हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस। तो ये जो जॉन्डिस होता है तो उसको बोलते हैं हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस। अगला बात करें नेक्स्ट, तो दूसरा होता है हिमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, हिमो मतलब होता है, हिम मतलब ब्लड या एचबी को बोलते हैं, लाइटिक मतलब वो लाइसिस होना, और जॉन्डिस। ठीक है, तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में
जो हमारा बॉडी है उसमें जो आरबीसी जब डीजनरेट होता है, आरबीसी जब ख़त्म होता है, तो आरबीसी को ख़त्म होने के बाद उसमें क्या होता है, प्रोटीन जो बनता है, ठीक है, प्रोटीन के कारण बिलिरुबिन का निर्माण होता है, और जिसमें आरबीसी नष्ट होने की दर जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। अब जो हीमोलाइटिक जॉन्डिस है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस में हमको क्या होगा, अगर इनकम्पेटिबल ब्लड किसी को चढ़ा देते हैं, इनकम्पेटिबल ब्लड मतलब अगर किसी के में हमने जब ब्लड चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाते टाइम हम ब्लड ग्रुप, मान लो किसी का ए पॉजिटिव होता है तो उसको ए पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, तो उसका ग्रुप भी सेम होना चाहिए, ए और जो आरएच फैक्टर है वो भी सेम होना चाहिए। मान लो हमने ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव का कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया। कंपैटिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या होता है, डोनर के जो आरबीसी का सस्पेंशन बनाते हैं और रेसिपिएंट के सीरम का, दोनों को मिक्स करके देखते हैं, और यही क्रम जो है उल्टा करके देखते हैं। अगर इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं होता, तो वो जो ब्लड होता है उसको कंपैटिबल बोलते हैं। अगर वो कोएगुलेट हो गया तो वो इनकम्पैटिबल ब्लड कहलाता है। तो ऐसा हमने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो उस वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में जॉन्डिस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, ठीक है। तो अगर इनकम्पैटिबल ब्लड हम चढ़ाते हैं तब हमको जॉन्डिस देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभार जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि स्फेरोसाइटोसिस, इस टाइप के जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके वजह से भी हमको देखने को मिलता है, या ड्रग्स टॉक्सिसिटी, जो हिपोटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं उसके वजह से भी हमको हेमोलाइसिस देखने को मिलते हैं, या हेमोलाइसिस जो जॉन्डिस है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट बात करें अगले जॉन्डिस की, तो अगला होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्ट करना कहीं पे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, इस कंडीशन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में कोई ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके वजह से जो बिलिरुबिन है वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट होते जाएगा। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, या पैंक्रीटाइटिस हो सकता है। गॉल स्टोन जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये क्या है, ये गॉल ब्लेडर है जिसको जीवी बोलते हैं। यहाँ पे स्टोन बन गया है, ठीक है, ये आपको पत्थर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टोन बन गया है। यहाँ पे अगर स्टोन बन जाएगा तो यहाँ से जो बिलिरुबिन है वो प्रॉपर इधर नहीं आ पाएगा। अब ये स्टोन जो यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ भी देखो, यहाँ पे देखने के बाद ये क्या हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, यहाँ को जो ये पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक। या कहीं पे यहीं पे अगर ये स्टोन की जगह यहाँ पे अगर ट्यूमर हो जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाएगा। पैंक्रीटाइटिस, अगर पैंक्रियास जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको पैंक्रीटाइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमको जॉन्डिस देखने को मिलता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला हम समझते हैं कि ईटियोलॉजी क्या क्या होते हैं, जॉन्डिस के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जॉन्डिस जो है उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। तो जॉन्डिस, हिपेटाइटिस अगर किसी को है, HBCDE इस टाइप के कोई हिपेटाइटिस डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, तब उसमें हमको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। लिवर सिरोसिस है, लीवर जो है ख़राब होती जा रही है तो उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, पेशेंट में जॉन्डिस देखने को मिलते हैं। या कोलिलेथिसिस, जिसे क्या बोलते हैं, ये जो हमारा गॉल ब्लेडर ऐसा होता है, इसमें अगर ऐसे स्टोन बन जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोलिलिथिसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जो जॉन्डिस है वो हमको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये बिलिरुबिन है वो प्रॉपर इधर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। अगला है बाइल डक्ट स्टेनोसिस, जो डक्ट होता है, ये जो बाइल का जो डक्ट होता है वहाँ पे अगर कहीं पे ऐसा स्टेनोसिस या परिगलन हो गया, नेक्रोज्ड हो गया, तो उस कंडीशन में भी जो है बिलिरुबिन आउट नहीं हो पाता, बाहर नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में भी हमको जॉन्डिस देखने को मिलता है। अगला इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, डिओडिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो उस कंडीशन में भी जॉन्डिस होता है। या प्रेगनेंसी हेमोलाइटिक कंडीशन, प्रेगनेंसी हेमोलाइटिक कंडीशन का मतलब होता है कि मान लो कोई मदर है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और जो अंदर में जो उसका इन्फेंट है या फीटस है या जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप मान लो बी निगेटिव है। तो इस कंडीशन में अगर उसका उसमें जो जॉन्डिस होता है उसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी का ए पॉजिटिव है तो उसको कंपैटिबल ब्लड ही, ए पॉजिटिव ही चढ़ाएंगे तभी वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमने उसको इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो इस कंडीशन में हमको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। और सबसे मेजर जो कारण होता है आजकल वो एल्कोहलिज्म है। अगर ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा लीवर है उसके फंक्शन कम हो जाते हैं,
तो इस कंडीशन में भी जॉन्डिस जो है होता है, या हिपैटोटॉक्सिक जो ड्रग होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये हिपैटोटॉक्सिक ड्रग अगर हम लेंगे लाइक एसिटामिनोफिन, जिसको एसिटामिनोफिन जैसे अगर हम ड्रग लेते हैं तो उस वजह से भी ज़्यादा अगर इसको लेते हैं तो वो लीवर पे इफेक्ट दिखाता है, तो इस कंडीशन में भी हमको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अगला बात करें अगर इसके डायग्नोसिस की, तो क्या क्या जो डायग्नोसिस है वो हम पेशेंट में कराते हैं। अगर जॉन्डिस होता है तो क्या क्या हम टेस्ट उसमें कराते हैं जॉन्डिस के कंडीशन में पेशेंट में, उसके बारे में समझते हैं। तो जॉन्डिस जो होता है, ठीक है, जॉन्डिस अगर होगा तो हम उसमें क्या क्या कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, क्योंकि अगर जॉन्डिस होगा तो उसमें क्या होगा, एनीमिया होती है, क्योंकि खाना नहीं खिला पाता अच्छे से और उससे वेट लॉस होते जाता है और ब्लड की जो कमी है वो भी होती जाती है। तो हम सीबीसी में देखेंगे कि कितना उसके बॉडी में ब्लड है और कितना डब्ल्यूबीसी काउंट जो है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है बॉडी में कहीं भी तो डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है एलएफटी, इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो कितना सही है कितना ख़राब है। यूएसजी एब्डोमेन कराएंगे अगर सोनोग्राफी कराते हैं इस कंडीशन में डायग्नोस करने के लिए, ताकि अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो वो हमको आसानी से जो यूएसजी है उसमें हमको पता चल सके, ठीक है। अगला है स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, टीएफटी थायराइड जिसको थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे जिसमें बेरियम वाला जो एक्सरे है वो कराते हैं, और डीसीटी कराते हैं। ये सारे जो डायग्नोसिस है वो हम जॉन्डिस के कंडीशन में करते हैं। आगे समझते हैं जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, वो क्या क्या हम करते हैं जॉन्डिस के कंडीशन में। जॉन्डिस अगर किसी को होता है तो क्या क्या हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला होता है सर्जरी। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कहीं पे ऐसा मान लो ये गॉल ब्लैडर है, तो यहाँ पे अगर स्टोन है, ऐसे स्टोन फंसा हुआ है, ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम सर्जरी करेंगे। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। दूसरा है अगर लीवर के टॉक्सिसिटी की वजह से जॉन्डिस होता है तो हम उसको एंटीबायोटिक से ठीक करते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, लिथोट्रिप्सी और फोटोथेरेपी। ये फोटोथेरेपी हम पीडियाट्रिक पेशेंट में करते हैं। अगर कोई इन्फेंट है तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूनेट्स में हम क्या करते हैं, ये जो फोटोथेरेपी है वो जॉन्डिस के केस में हमारा ट्रीटमेंट रहता है, उसको फोटोथेरेपी देते हैं। अगला है डाइट, हमको क्या क्या मेंटेन करना है जब किसी को जॉन्डिस होता है। तो क्या करना है, नो फैट लो फैट, जो लो फैट वाले डाइट है, लो फैट वाले सप्लीमेंट जो है उसको हमको कंज्यूम करना है। अगर डाइट सप्लीमेंट में देखेंगे तो हाई कैलोरी डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट, जो हाई विटामिन रिलेटेड डाइट है वो, आयरन ज़्यादा होना चाहिए, जो डाइट ले रहे हैं उसमें एडिक्वेट सॉल्ट होना चाहिए, कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। ये सब हमारे क्या है, डाइट सप्लीमेंट है। जब किसी को जॉन्डिस होता है तो ये सारी चीज़ें हमको डाइट के प्लान में रखना है, ठीक है। अगला ये इतना हम समझ लिए कि इसके जॉन्डिस के जो डाइट है या मेडिकल मैनेजमेंट है क्या क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा।